हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पीजी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी माध्यम के गणित के अध्याय 1 बहुपद के प्रश्नावली 1 के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि बहुपद होते क्या हैं। ठीक है, कक्षा 9वीं में इसके बारे में दिया हुआ है कि बहुपद क्या होते हैं। चलिए, बहुपद इंग्लिश में इसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। सबसे पहले बहुपद जानने से पहले हम लोग बीजीय व्यंजकों के बारे में जानते हैं। बीजीय व्यंजक वो होते हैं, बीजीय व्यंजक जिसमें ज्ञात और अज्ञात राशि, ठीक है, मिले हुए होते हैं। मतलब उस ज्ञात और अज्ञात राशि को बोलते हैं चर, अचर, है ना। चर का मतलब होता है अज्ञात और अचर का मतलब होता है जो ज्ञात है। जैसे चर मतलब आएगा एक्स वाई जेड, अचर में आएगा 1 2 3, जिसके बारे में संपूर्ण हमको पता है। दोनों के मिलने से, है ना, मतलब गुणा के पदों में ये दोनों मिल के पद बनाते हैं। जैसे हमारे पास 3x, ये एक पद हो गया, 5x², ये सब पद हैं। और यही पद संक्रिया धन या ऋण के द्वारा बीजीय व्यंजक बनाते हैं। जैसे कि 5x² धन 4x धन 7, ये हमारा हो गया बीजीय व्यंजक। और यही बीजीय व्यंजक फिर बहुपद का रूप लेते हैं। जिस बीजीय व्यंजक में जो हमारे चर के घात हैं वह पूर्ण संख्या हो, ठीक है। जैसे हमारा बीजीय व्यंजक अगर कहेंगे ये 5 की घात x1/2 धन 3 x की घात 3/2, ये बीजीय व्यंजक में शामिल हो जाएंगे, लेकिन ये बहुपद नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो x हमारा ज्ञात है उसका जो घात है वो पूर्ण नहीं है, बटे के रूप में है। पूर्ण संख्या जैसे कि 0 1 2 3 4, तो हम लोग वह बीजीय व्यंजक जिसमें, यहां लिख सकते हैं अपन, वह बीजीय व्यंजक जिसके चर के घात क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं। क्या कहलाता है वह? बहुपद कहलाता है। ठीक है, इस तरह से हम बहुपद को परिभाषित कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है हमारा, ये तो हो गया बहुपद। बहुपद में हमारे पास होती है संक्रियाएं। जैसे हम लोग सामान्य संख्याओं को जोड़ते घटाते हैं, उसी प्रकार बहुपद में भी हम क्या करेंगे, संक्रियाएं करेंगे। संक्रियाओं का मतलब होता है प्लस, माइनस, गुणा और भाग। ये हमने पिछली कक्षाओं में कर लिया है, प्लस माइनस गुणा और, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, भाग की बात करेंगे। कैसे भाग किया जाता है बहुपद को बहुपद से, ठीक है। तो चलिए हम कैसे भाग कर रहे हैं इसको प्रश्नावली के प्रश्नों से हम क्या करते हैं, समझते हैं।
हमारे प्रश्नावली में, पार्ट 1 के प्रश्नावली में कुल 12 प्रश्न हैं। इन 12 प्रश्नों को हम हल करेंगे। इस प्रकार हल होंगे, क्या पूछा गया है, कैसे हल करना है, इन सभी चीजों की जानकारी देंगे। चलिए तो हम पहले प्रश्न को हल करने के लिए बढ़ जाते हैं। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, चलिए देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है ये देखते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग दीजिए, शेषफल और भागफल निकालना है। तो कभी भी कोई बहुपद को किसी बहुपद से भाग करते हैं तो सर्वप्रथम ये देखना है कि जो बहुपद में हमारे पास चर राशि है, चर राशि मतलब अज्ञात, जिसके बारे में एक्स वाई जेड ए बी सी इस तरह से अज्ञात जो हैं उनको उनके घटते हुए क्रम के घात के रूप में लिखना है। पहले यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले हमारे जो बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्योंकि यह पहले से ही क्या है हमारा व्यवस्थित है। यहाँ पर घात 2 है, घात 2 के बाद कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर घात है, घात 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है x की घात 0 है, मतलब यहाँ पर x का जो घात है वह घटते हुए क्रम में व्यवस्थित है। चलिए जिससे भाग देना है मेरा x प्लस 1, यहाँ पर लिखाएगा जैसा हम लोग संख्याओं को भाग करते हैं उसी प्रकार इसमें भी भाग करेंगे। तो सबसे पहला हमारा यह होना चाहिए कि जो बहुपद है उनके घातों को घटते क्रम में लिखना है। उसके बाद हमारा दूसरा काम यह रहेगा, यहां पर हमारे जो बहुपद में पद रहेंगे उसके उच्चतम घात को, उच्चतम घात वाले पद, जैसे यहां पर सबसे उच्चतम घात है 2 अभी तक, है ना, उच्चतम घात वाले जो पद हैं, पद मतलब उच्चतम घात में केवल एक्स स्क्वायर है, उनको भाग कर लेना है इससे जिससे हम भाग कर रहे हैं, है ना, जिससे हम भाग कर रहे हैं उसको बोलते हैं भाजक। ये हमारा भाजक है, ठीक है। ये जो अंदर जो जिसको हम भाग करने वाले हैं उसको बोलते हैं भाज्य, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, भाज्य, ठीक है। जो आएगा उत्तर वो भागफल और जो बचेगा वो शेषफल। तो हमारे सर्वप्रथम क्या करना है, उच्चतम घात, जो भाज्य का उच्चतम घात है उस पद को लेना है और उसको भाग कर लेना है भाजक के उच्चतम घात वाले पद से। यहाँ पर भाजक का उच्चतम घात यहाँ पर x है, x की घात 1 है, तो उसी से हम क्या कर लेंगे, उसको भाग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये घात 2 एक से कट जाएगा और कितना बचेगा x। ये जो आंसर आएगा हमारा रिजल्ट वही उत्तर बनते जाएगा, भागफल बनते जाएगा। चलिए यहाँ पर लिख दिया मैंने x। अब ये जो आया हुआ है उसको करना क्या है, इसको गुणा करना है। किससे गुणा करना है, पूरे भाजक से करना है। भाजक का मतलब x प्लस 1 से, तो x प्लस 1 से गुणा कीजिए, x गुणित x कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x गुणित x कितना हो जाएगा x। जो हमें उत्तर यहां पर प्राप्त होगा, है ना, मतलब समझ लीजिए हम जैसे संख्याओं में पहाड़ा पढ़ते थे वैसे यहाँ पर गुणा कर रहे हैं, मतलब वो पहाड़े के बराबर है। अब पहाड़ा पढ़ने के बाद जो आता है मान उसको हम घटा लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, भाज्य से उसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना एक्स, इसको घटा लेना है। घटाने का तात्पर्य होता है कि नीचे वाले बहुपद है उनका चिन्ह को क्या करना है, बदल देना। यहाँ कुछ नहीं, मतलब प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इस तरह से क्या हो गया, एक दूसरे से क्या हो गया, हट गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहां पर ये भी इससे क्या हो गया, एक दूसरे से क्या हो गया है,
कट चुका है क्योंकि वो प्लस बन चुका है। ठीक है, क्योंकि वो क्या बन चुका है, प्लस बन चुका है। अब ये दोनों तो कट गए। अब ये जो हमारा आंसर बचा हुआ है, ये बचा हुआ भाग है भाज्य का, उसको नीचे उतारना है। ठीक है, तो नीचे उतारने से क्या होगा हमारा, यहां पर ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है, इसके वजह से प्लस लेने की वजह से यह क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा ये। ठीक है, यहां पर माइनस हो जाएगा और ये कैंसल नहीं होगा, कैंसल नहीं होगा, दोनों ही जगह कैंसल नहीं होगा। यहां पर ये x है, अब ये दोनों माइनस एक्स हो गए हैं, तो माइनस दोनों एक्स हो गए हैं, तो ये क्या बन जाएगा, -2x और प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली उसी तरह से फिर प्रक्रिया को दोहराना है। यहां पर देखो ये सबसे उच्चतम घात यहां पर कितनी हो गई है, 1, तो उसका पद, वो पद मतलब पूरा -2x की बात कर रहा हूं, ये -2 और कितना x, इसी को भाग करना रहता है भाजक के उच्चतम घात वाले पद से। उच्चतम घात वाला पद यहाँ पर क्या है, x है, x से x कट गया, आंसर हमारा कितना आ गया, -2। मतलब यह जो भागफल है उसका हिस्सा बनते जाएगा ये -2। फिर क्या करना रहता है, जो हमारे पास उत्तर आएगा उसको भाजक से गुणा कर देंगे, भाजक अर्थात x प्लस किससे, 1 से, ये कितना आ जाएगा मेरा, -2x, माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो एक कम कितना हो जाएगा, 2। तो भाग करने के, गुणा करने के बाद जो हमारा उत्तर आता है उसको नीचे यहां पर लिखना है। चलिए, करने के बाद इसको क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक है, इसको क्या करना है, हमें घटा लेना है। चलिए घटा लेते हैं, मतलब वही करना है जैसा भाग के समय करते थे हम संख्याओं में। यहाँ पर क्या होता है, बहुपद को घटाने का तात्पर्य है नीचे वाले बहुपद के चिन्ह को बदल देना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस वाले प्लस वाले से क्या हो जाएगा, कैंसल, 1 और 2 कितना आ गया, 3। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर जब हम कोई चीज को नीचे उतार रहे हैं या बच रही जो संख्या भाज्य के साथ, हमने उतारते गए यहाँ पर 3 बच गया। अब यहाँ पर जो x का उच्चतम घात है, मतलब x तो यहाँ पर है ही नहीं, मतलब 0 है घात समझ लीजिए, और जिससे हम भाग कर रहे हैं अर्थात भाजक का घात क्या है, यहाँ पर 1 है, तो जो बचेगा नीचे में संख्या ना या बहुपद, उसकी घात अगर कम हो गई किससे, भाजक वाले से, तो वहां पर से वो भाग होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आगे हम इसको भाग नहीं कर सकते। अब ये एक्स्ट्रा बच रहा है, अर्थात यही हमारा क्या कहलाएगा, शेषफल। तो इस तरह से हमारे पास भागफल प्राप्त हो गया। भागफल आ गया मेरा x-2 और शेषफल आ गया मेरा 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है, सेकेंड भी वही है, बहुपद है x², फिर कितना है, माइनस कितना x है, 5x है, +1 को भाग देना है। चलिए भाग कर लेते हैं, तो जिसको भाग करना रहता है लिख लेते हैं। सबसे पहले कितना आ गया मेरा, x² -5x, 1, इसको भाग करना है इससे, 2x - 1 से, क्लियर है। सेम वही प्रोसेस जो पिछले हमने किया था। यहाँ पर उच्चतम घात क्या है मेरा, x², बट्टे में क्या करेंगे, यहाँ पर उच्चतम घात कितना है मेरा, 2x, 2 1 कम 2, 2 3 6, संख्या भी है यहाँ पर, x से x कटेगा, कितना आंसर आ गया, 3x। मतलब यह 3x से उत्तर का क्या बनते जाएगा, हिस्सा बनते जाएगा। क्लियर हो गया। जो हमारे पास यहाँ पर प्राप्त होगा उसको भाजक अर्थात 2x - 1 से गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा ये
तीन दोने है एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि प्लस है माइनस से माइनस हो जाएगा, तीन एकम कितना हो गया 3x। तो यहाँ पर उसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस कितना 3x। फिर क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, घटाने के साथ साथ हमारा चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, कट जाएगा ये -5x है, ये धन 3x हो गया है। यहाँ पर आएगा -2x प्लस नीचे उतार लेंगे बाकी संख्याओं को, कितना हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर अब देखिए ये मेरा क्या आ गया, उच्चतम घात नीचे बचने के बाद जो बचा जितना भी बहुपद उसका उच्चतम घात कितना हो गया -2x, जिसको भाग करना है इसके उच्चतम घात से अर्थात 2x से, बढ़ जाएगा, कुछ नहीं बचा, आंसर बचा -1। यहाँ पर हमारा ये उत्तर का हिस्सा बन जाएगा, भागफल का हिस्सा बन जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुणा कर लेना है किससे, 2x - 1 से। चलिए माइनस से प्लस क्या हो जाएगा, -2x गुणित 1 क्या हो जाएगा 2x, ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, एक एक कम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, रख देते हैं यहाँ पर -2x + 1। फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे अर्थात इनका चिन्ह को क्या कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, कुछ नहीं बचा, मतलब यहाँ पर शेष क्या बचा मेरा 0 बचा। तो इस तरह से देखा जाए भागफल हमें प्राप्त हो रहा है 3x - 1 और शेषफल प्राप्त हो रहा है मुझे 0। क्लियर हो गया। तो भाग की प्रक्रिया यही चीज है हमारी। चलिए ये क्वेश्चन भी सेम टाइप से है, देख लीजिए, है ना, सेम यहाँ वहां पर x था, यहाँ पर क्या है y है, सेम वही काम करना है हमको। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं इसको भी वैसी ही। तो हमारे पास क्या देखते हैं यहाँ पर, तो y की घात 3 है, यहाँ पर घात 3 वाला है, धन 4y² धन कितना 3y धन 1, इसको भाग करना है इससे y + 1 से, वहां x था यहाँ y है और कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर उच्चतम घात वाला पद कौन सा है देख लीजिए, तो y की घात 3, इसको भाग करना है किससे, यहाँ पर उच्चतम घात कितना है मेरा y, आएगा 2 है, ये कुछ नहीं मतलब 1 है, 2 को 1 से भाग करेंगे 2 ही आएगा, 3 बार है ये 1 बार है, कट जाएगा, और y कितने बार बचेगा 2, जो आता है वह उत्तर का हिस्सा बनते जाता है, मतलब भागफल बनते जाता है, ये 2y², जो आएगा उसको गुणा कर लेना है किससे, भाजक से, भाजक मतलब y + 1 से, ये आ जाएगा मेरा 2y की घात 3 + 2 और y का कितना स्क्वायर। जो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, उत्तर आएगा, उसको यहाँ पर से घटा देना है, कितना आ गया 2y की घात 3 + 2y²। क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, मतलब चिन्ह को क्या करेंगे, परिवर्तित कर देंगे, इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 4y² है और ये 2y² है ना, दोनों y² वाले हैं, एक बार 4 बार है प्लस में, एक बार -2 है, 4 में से 2 गया तो क्या बचेगा 2y²। बाकी बहुपद के जो हमारे है ना भाज्य के बाकी बहुपदों को या पदों को उतार लेना है चिन्ह के साथ, तो ये कितना हो गया 3y + कितना हो गया 1। सेम प्रक्रिया हमको दोहरानी है, चलिए दोहरा लेते हैं, तो कितना आ गया मेरा 2y² डिवाइडेड बाई कितना आ गया y से y कट जाएगा और कितना बचेगा 2y, तो ये उत्तर का हिस्सा बनेगा, ये 2y को गुणा करना है किससे, y धन 1 से, आ जाएगा मेरा 2y² + 2y, नुकसान गुणा होगा, चलिए लिख लेते हैं 2y² + 2y, नियम के अनुसार माइनस करना है तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, ये तो पहला बार क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 3y है -2y, खाली क्या बचेगा y प्लस कितना बचेगा 1। चलिए यहाँ पर पहला क्या पद है मेरा y,
उच्चतम घात वाला वहां भी वाई है, वाई से वाई कट जाएगा, कितना बचेगा, कुछ नहीं बचा, मतलब 1, यहाँ पर +1 जो आएगा उसका गुणा कर लेना है भाजक के साथ, मतलब वाई प्लस कितना हो जाएगा मेरा 1, 1 के साथ किसी गुणा करोगे वही आएगा। चलिए रख देते हैं यहाँ पर वाई प्लस कितना 1, और उसको क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। माइनस करने का मतलब है चिन्ह को क्या करना है, परिवर्तित करना है। यहाँ पर भी भागफल हमारा आ चुका है, भागफल आया है 2y² प्लस 2y प्लस 1, और शेषफल कितना आया है 0। इस तरह से हमें भाग करना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। यहां पर भी भाग कर रहे हैं, लेकिन कुछ यहां पर देखिए, हमारा जो 3 प्रश्न है उसमें पहले से बढ़िया वो सिस्टोमेटिक ऑर्डर में घटते क्रम में घातों को घटते क्रम में जमा दिया था, लेकिन यहां पर घटते क्रम में जमाया नहीं गया है। समझते बात को, यहाँ पर घात 5 है, फिर घात 3 को इधर लिखा है, घात 4 है ही नहीं, घात 2 यहाँ है, घात 1 है और ये 3 है। इसी तरह से जिससे हम भाग कर रहे हैं, घात 2 को बाद में लिखा है, घात x की घात 1 को पहले लिख दिया है और 2 बाद में। तो इस तरह से इसको पहले तो क्या करना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो इसको क्या करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा। व्यवस्थित करने का तात्पर्य है कि सबसे उच्चतम घात यहाँ 5 है, तो सबसे पहले घात 5 वाले को लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं, x की घात 5। अब 4 वाला नहीं है, तो जो नहीं है उसमें शून्य लगा लेंगे। फिर घात 3 वाले को लिखेंगे चिन्ह के साथ, उसके सामने जो चिन्ह है उसको नहीं छोड़ना है, प्लस है 5x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 5x प्लस 3, और इसको भाग करना है हमें। इससे यहां पर भी इसको व्यवस्थित करेंगे, घटते क्रम में घात 2 वाले पहले लिखेंगे, ये आ जाएगा मेरा x की घात 2, कुछ नहीं है 4 के सामने मतलब धन है, धन 4x धन कितना 2। अब ये हमारा व्यवस्थित घटते क्रम में आ गया है। अब इसको हमको भाग करना है। भाग करने के लिए वही प्रक्रिया दोहराएंगे जो हमने पिछले 3 क्वेश्चनों में किया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, x की घात 5 है, अधिकतम घात वाला, यहाँ पर अधिकतम घात वाला कौन है, x की घात 2 है, आ जाएगा x की घात कितना आ जाएगा 3। यही हमारे उत्तर का क्या बनेगा, हिस्सा बनेगा। जो x की घात 3 है उसको गुणा करना है संपूर्ण भाजक से, x की घात 2 धन 4x धन 2, और यह दे देगा हमें x की घात 5 प्लस 4x की घात 4 धन 2x की घात 3। चलिए रखते हैं, जो उत्तर आया रखते हैं, प्लस कितना है 4x की घात 4 प्लस 2x की घात कितना 3। चलिए माइनस कर लेते हैं। माइनस करने का तात्पर्य क्या है, चिन्ह को बदलना है। पहला पद तो पहले पद से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 0x की घात 4 है, ये प्लस वाला माइनस बन चुका है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा -4 और x की घात 4। ये 5 धन में है, ये ऋण 2 है, कितना हो जाएगा 3x की घात 3। बाकी को हमको सेम टू सेम क्या कर लेना, उतार लेना है। कितना आ जाएगा मेरा +3x² धन 5x धन कितना 3। सिमिलरली वही प्रक्रिया आगे दोहरानी है। तो हमारा यहाँ पर सबसे उच्चतम घात 4 वाला है, जिसमें लगा है पद हमारा -4x घात 4 है, जिसको हम भाग कर लेंगे x घात कहाँ से 2 से। चलिए ऋण वाला है, धन वाला आंसर में ऋण में आएगा, ये बट्टे में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ x 4 बार यहाँ 2 बार है, कटेगा और x घात कितना आएगा 2, मतलब हमारा आंसर में बना -4x घात 2। जो आएगा बहुपद उसको भाजक से गुणा कर लेना है, x घात 2 धन 4x
और उत्तर प्राप्त कर लेना है। ये आ जाएगा -4x⁻3 -4 चौक कितना हो जाएगा 16, और ये 4 होगा, x⁻3 होगा, -4 दूने 8 और x की घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए रख देते हैं, तो -4x⁻4 -16 x⁻3 -8 और x⁻2। चलिए घटा लेते हैं। घटाने का तात्पर्य है इनके चिन्हों को क्या करना है, परिवर्तित करना है। पहला वाला प्रथम पद तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 3 धन में है या 16 धन में है, तो कितना हो जाएगा ये 19, और x⁻3 दोनों धन में आ गया तो कितना हो गया 11, और x⁻2 धन 5x धन कितना 3। चलिए यहाँ पर उच्चतम घात पहला कौन है 19x⁻3, इसको भाग करना है किसके साथ x⁻2, तो 19 आएगा और x आएगा, क्योंकि ये 3 बार है ये 2 बार है, कट जाएगा। 19 का भाग करेंगे x से, यहाँ पर उत्तर में बन जाएगा मेरा 19 और कितना x। क्लियर हो गया। जो आएगी हमारे पास उत्तर का हिस्सा बनता है उसको गुणा करना रहता है, किससे, भाजक से। x² धन 4x धन कितना 2 से। चलिए कितना आ गया ये 19 x⁻3 कितना 3 धन 19 चौक कितना हो गया 76, x की घात कितना हो गया 2 प्लस 19 दूने 38 और कितना x। चलिए लिखते हैं यहाँ पर 19x⁻3 प्लस 76x² प्लस 38x। चलिए फिर वही प्रक्रिया, क्या करना है, हमें माइनस करना है। माइनस करने का तात्पर्य चिन्हों को परिवर्तित करना है। ये पहला पद तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए ये 11 धन में है, ऋण 76 बन चुका है, यहाँ पर आएगा मेरे पास ऋण 65 और x⁻3 कितना आएगा 2। इसी तरह से धन में है ये ऋण में, आंसर ऋण में आएगा, कितना आ जाएगा ये 33x, प्लस में कितना आएगा 3। चलिए अब ध्यान देंगे, यहाँ पर उच्चतम घात वाला घात 2 वाला है, वो भी 65 ऋण में, ऋण 65 x⁻2 बटे में क्या करना है आपको x⁻2 कट जाएगा, और ओनली बचेगा -65। यहाँ पर उत्तर में आएगा मेरा माइनस और कितना जी 65। इस -65 को गुणा कर लेना है, x² धन कितना 4x धन किसके साथ 2 के साथ। चलिए कितना आ गया -65 x² -65 चौक होता है 130 दूनी 260, और x रहेगा और माइनस हो जाएगा 65 दूने कितना हो जाएगा 130। चलिए रख देते हैं इसको, -65 x की घात 2 -260 x माइनस कितना 130। चलिए घटा लेते हैं इसको, तो चिन्ह बदल जाएगा। ये पहला वाला धन एक ऋण वाला कट जाएगा, ये 260 प्लस में है, -35 करेंगे तो आएगा ये 227x। अब ये दोनों प्लस में है तो प्लस हो जाएगा 133। अब ये आगे भाग नहीं होगा। क्यों भाग नहीं होगा, क्योंकि मैंने बता दिया है कि यहाँ पर जो बचेगा बचते जाएगा उसकी घात अगर कम हो गई, किससे कम हो गई, जिससे हम भाग कर रहे हैं उससे कम हो गई, भाजक से कम हो गई, तो आगे भाग नहीं जाएगा। इस प्रकार यह हमारा भागफल हो गया, और ये बचा वाला हमारा क्या हो गया शेषफल हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सेम उसी प्रकार इसको भी भाग देना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जो प्रश्न है सिमिलर एक जैसा है उसको हम थोड़ा स्किप करते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी सेम वैसी भाग ही करना है। ठीक है,
अब यहां पर भाज्य बताना है, आपको भाज्य बताना है। भाज्य माने जिसको हम भाग करते हैं उसकी बात करनी है। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि हमारे पास जो एक सूत्र रहता है वो कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इस प्रश्न में बाकी संख्याएं प्लस माइनस गुणा भी शामिल हो गई है। भाजक हमको दिया है उसको रख दीजिए आप, कितना दिया है 3x² माइनस 2x प्लस 2, तो गुणित करना है। भागफल हमारा कितना दे दिया है x + 1 प्लस शेष कितना दे दिया है 3। तो याद रखेंगे यहाँ पर बहुपदों का गुणन कैसे होता है, ये पहला वाला इस पहले वाले से पहले गुणा होगा, फिर दूसरे के साथ भी क्या होगा गुणा होगा, मतलब ये पहला वाला पद दोनों के साथ गुणा होगा। कितना आ जाएगा ये 3 है, कुछ नहीं मतलब यहाँ पर 1 है। तो संख्या को संख्या के साथ, चिन्ह को चिन्ह के साथ और हमारा चर को चर के साथ। तो 3 एक कम 3, x 2 बार है, x यहाँ 1 बार है, गुणा होने के बाद x 3 बार हो जाएगा। वैसे 3 एक कम 3 और x² रहेगा। अब दूसरे पद की बारी आती है। ये माइनस वाला ये प्लस वाला है, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो कितना होगा माइनस, 2 एक कम कितना हो जाएगा 2, और x घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये माइनस और ये प्लस ये दोनों के साथ गुणा होगा, माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2x को 1 के साथ गुणा करेंगे, 1 के साथ गुणा करो वही आता है, फिर ये 2 का नंबर आ जाएगा, प्लस में है यहाँ पर प्लस 2 गुणित x कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 एकम 2 प्लस अलग से कितना है 3 है। अब यहाँ देखो घात 3 वाला तो कोई है नहीं, मतलब उसको बोलते हैं समान पद वाले, है ना, ठीक है। घात 3 वाला कोई और नहीं है, तो घात 3 अकेले है वो वैसे ही रहेगा, 3x घात 3। ये दोनों घात 2 वाले हैं, ये 3 बार है ये 2 बार है, कितने बार बचेगा 1 बार बचेगा x²। वैसे 1 को लिखने की जरूरत है नहीं। अब ये देखो दोनों x वाले हैं, लेकिन माइनस में 1 प्लस में कट जाएगा, तो x वाला पद हमारे पास नहीं बचेगा। ये दोनों संख्याएं हैं, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, वैसे ही गुणा करना है और हमको क्या करना है बनाना है उसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें की बोला है सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x की घात 3 धन 3x का घात 2 धन 2x माइनस 9 को x माइनस 1 से भाग करने पर शेष फल शून्य है। देखिए इनडायरेक्ट रूप से भाग करने का ही है, केवल अंतिम में हमको ये चेक करना है, देखना है कि इसका शेषफल शून्य है कि नहीं है। मतलब यहां पर सिद्ध करने को बोला है, मतलब शेषफल आपका शून्य लाना है, शेषफल को क्या लाना है शून्य लाना है। इसका मतलब केवल उसको जिस तरह से हमने क्या किया है बाकी प्रश्नों को भाग किया है उसी तरह से आपको इसको भी क्या करना है भाग करना है। चलिए तो यहां पर देख लेते हैं। सेम वही जांच कीजिए कि बहुपद x की घात 2 माइनस 5x धन 3 को x माइनस 3 से भाग करने पर शेषफल शून्य है कि नहीं है। केवल भाग ही करना है उसे, जैसा हमने पिछले क्वेश्चनों को किया है भाग वैसे ही करना है। केवल अंतिम में यह बताना है कि उसका शेषफल शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो भाग करने के बाद ही पता चलेगा ना भाई। चलिए इसको देख लेते हैं जरा। ये प्रश्न क्रमांक 11वां है। ये क्या कह रहा है इसको पहले पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 कहता है यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x की घात 2 धन 30x वर्ग मीटर तथा उसकी ऊंचाई 15x मीटर है तब लंबाई क्या होगी। देखिए अब यहां पर जो हमारा आयत का क्षेत्रफल होता है
ठीक है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहां पर क्षेत्रफल दे दिया है, चौड़ाई भी दे दिया है, क्षेत्रफल भी दे दिया है, चौड़ाई भी दे दिया है। आपको क्या ज्ञात करना है? लंबाई। तो लंबाई निकालने के लिए आपको क्षेत्रफल में भाग करना है, किसको? चौड़ाई को, क्योंकि ये चौड़ाई गुणा है लंबाई के साथ, ये दूसरे तरफ जाएगा तो भागित हो जाएगा। अब यहां पर आपको दे दिया, देखो इसी को इनडायरेक्ट रूप से दे दिया है। इसका तात्पर्य है कि हमको 45x² धन 30x को भाग करना है, इसके साथ जी चौड़ाई दिया हुआ है वो हमारा 15x है। ठीक है, तो इसको सामान्य तरीके से भाग कर सकते हैं, या जैसा पहले कर रहे थे वैसे करना चाहें तो कर सकते हैं, दोनों में से आपकी चॉइस है। तो ये 45x² है, धन कितना है? 30x। इसको मेरे को भाग करना है किससे? 15x। तो यहां पर पहला उच्चतम घात वाला कौन है? 45x²। इसको भाग करना है इसके उच्चतम घात से। यहाँ पर 15 कम 15, 15 तिया 45, 3 घात x 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो हमारे पास उत्तर में आ जाएगा 3x। अब जो आता है उसको गुणा कर लेते हैं कितने से, जिससे हम भाग कर रहे हैं, मतलब 15x से आ गए 45x²। चलिए रख दो, वही प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। माइनस होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब बचा हुआ कौन सा चीज है? 30x। सेम वही 30x को भाग करेंगे किससे? x से x कैंसिल हो जाएगा, 15 कम 15, 15 दूने 30 आएगा 2। ये जो आंसर बनते जाएगा +2। इस 2 का गुणा करना है किससे? 15x से। 15 दूने कितना हो गया? 30x। इससे क्या करना है मुझे? माइनस, इतना बदल जाएगा, कितना आ गया? 0। ये भागफल आया, मतलब लंबाई निकालने के लिए हम इसको इससे भाग कर रहे थे, तो जो आंसर आया है वही तो लंबाई है। इसका मतलब 3x धन 2 किसका मान हुआ? लंबाई हो गया, किसका? आयत का। तो आयत की लंबाई हो जाएगी हमारी पास 3x धन 2। मतलब भाग करना ही है, लेकिन ये शाब्दिक प्रश्न है, इनडायरेक्ट रूप से कर बनाया है ये भाग करने का। चलिए सेम यहां पर है, यहां पर बोला है 28x से इकाई लंबाई का एक रेखाखंड ए भी है। चलिए इसको देख लेते हैं। ए से बी है, इसकी लंबाई कितने हैं? 28x है। इसको 2 बराबर टुकड़े में क्या करना है? बांटना है। 2 टुकड़े में बांटना है, मतलब 2 से भाग करना है। किसको? 28x था, उसको 2 से क्या करना है जी? भाग करना है। तो 2 एकम 2, 2 का कितने बार में जाएगा? 14। ऊपर x है लेकिन नीचे x नहीं है, कितना आ गया? 14x। तो एक प्रत्येक भाग की लंबाई, प्रत्येक भाग की लंबाई बराबर हो जाएगी 14x इकाई। तो इस तरह से हमारे प्रश्नावली 1 है ना, पाठ 1 अध्याय 1 बहुपद प्रश्नावली 1 के सारे प्रश्न क्या हो गए? हल हो गए हैं। यहां पर आपको जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, जो उस सिमिलर टाइप के हैं, उसी के जैसे हैं, उनको हमने स्किप कर दिया है, नहीं बनाया है, उनको आपको अभ्यास करना है। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका भी क्या करेंगे? सॉल्यूशन आपको प्रदान कर देंगे। तो आशा है कि ये जो वीडियो बना है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायी होगा, और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए,
आपको इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला भाग हम फिर से बनाएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अगला भाग हम बनाएंगे वह वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए गुड बाय।